क्या नाम है आपका? हमारा नाम हृदय नारायण है। कहाँ रहने वाले आप? हम कौड़ी गांव के ही निवासी हैं। कुछ लोगों का आरोप हो रहा है जब रोड चौड़ी चलाना चाहिए जा रहा था तो आपने उसका विरोध किया, जिसके चलते आज जाम की समस्या को लोग ज्यादा झेल रहे हैं। क्या बोलते हैं? हम इस पर ये कहना चाहते हैं कि जाम की स्थिति एकदम नहीं बनेगी अगर बड़े गाड़ियों को बाईपास कर दिया जाए, वो बाईपास होके जाएं तो जाम की समस्या 50% या 75% समाप्त हो जाएगा। लेकिन बड़ी गाड़ी तो उधर जैसे मान लो जानीपुर जाना है, बांसगांव जाना है, या घाटा जाना है, या गोला जाना है, हाँ, तो यही है। तो ऐसी गाड़ियाँ, आबादी की कितनी बढ़ रही है, ऐसी गाड़ियाँ मुश्किलन 15-20% है। 80% गाड़ियाँ जो कस्बे में आ जा रही हैं वो बेमतलब की आ रही हैं। अगर वहीं बैरियर लगा दिया जाए, इंटर न होने पाए, और यहाँ गोरखपुर रोड पर बैरियर लगा दिया जाए जहाँ बाईपास बना है, तो ये समस्या बहुत हद तक दूर हो जाएगी। और ये आपका 600 मीटर का मार्केट था। हाँ, आपको यहाँ से पूरा बाईपास बना, लोग कह रहा है बाईपास असफल हो गया इसीलिए। देखिए, अगर उसका किसी भी चीज का क्रियान्वयन अगर सही ढंग से नहीं हुआ तो उसको असफल होना ही होना, इसमें हमारा दोष नहीं है। हमने सिर्फ व्यापारियों के हित के लिए ही हमने ऐसा कहा कि बाईपास हो जाए, और उसमें हमारी जमीन भी गई, बहुत कीमती जमीन गई। मुआवजा मिला, लेकिन उस कीमती जमीन का जितना मुआवजा, जितना मुआवजा होना चाहिए उतना मुआवजा हमको नहीं मिला। घंटा घर का जो है सारी दुकानें टूट रही है, फिर कौड़ी राम मार्केट में फिर नाम क्यों किया गया? हम कहते हैं वह इस समय की बात आई, घंटा घर की बात इस समय उठी है, और यह बहुत पहले आवाज उठी थी जब इतना जाम की समस्या नहीं थी। अभी तो काफी छोटे व्यापारी थे, वो तो खुद ही स्वीकार कर दिए। छोटे व्यापारी, कई लोग दुकानें समाप्त हो गए, लेकिन वो तभी खुद ही स्वीकार कर दिए। स्वीकार का उनकी मजबूरी थी स्वीकार करना, तो यहाँ क्यों नहीं स्वीकार? और कर ही क्या सकती थी। यहाँ भी टूट जाएगा तो लोग परेशान होंगे, भूखों मरेंगे, भूखमरी की समस्या आएगी, तमाम लूटपाट बढ़ेगा, अनुशासनहीनता आएगी। ये पढ़े लिखे बच्चे जो गाढ़ी कमाई अपने पिता का लेके छोटे छोटे रोजगार करके जी रहे हैं, परिवार को जिला रहे हैं, डिग्री प्राप्त होल्डर हैं, लेकिन आज मजबूरी में ये काम कर रहे हैं। एक और प्रकरण आपसे सुना जाता है, बेला काटा गोरखपुर नकली पनीर पकड़ी गई है, और आरोप है कौड़ी राम कुशीनगर महाराज ज्यादा समय यूज कर रहे थे। क्या बोले नकली पदार्थों बनने वाली मिठाइयों पर? देखिए, नकली पनीर लोग जरूर बनाते हैं, बनाने वाले बना रहे हैं, मिलके रेडीमेड वो खरीदना है लोग। हाँ, लोग तमाम मिलके रेडीमेड आ रहा है, बाजारों में बिक रहा है। खाद्य विभाग अगर कायदे से कार्रवाई करे तो यह रुक सकता है। तो क्या आप भी रेडीमेड मंगाते हैं? हम एकदम नहीं, हमारे पास 25-30 कारीगर हैं और एक एक आइटम के कारीगर हैं, और सभी एक एक आइटम बनाते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा हृदय नारायण नाम है, यहाँ के हम परमानेंट निवासी हैं। मेरे बाबा ही कौड़ी गांव को बसाए थे। जब गाय लोग कम पाल रहे हैं, भैंस कम पाल रहे हैं, तो दूध इतना कहाँ जाने पर आप मिल जा रहा है? सवाल इस बात का है कि जो पैकरहा हैं वह गांव-गांव से दूध इकट्ठा करके ले आके हम लोग को देते हैं। कितना दूध आपके वहाँ आता है? हमारे यहाँ लगभग नहीं तो 200 लीटर से ऊपर आता है। 1 लीटर दूध का दाम कितना चल रहा है इस समय? 1 लीटर दूध का दाम 40 से 45 रुपए। 1 किलो खोआ जलाने में कितना दूध का यूज होता है? 4 लीटर में खोआ जलाई जाए, अगर शुद्ध दूध है तो 1 लीटर खोआ आना चाहिए। और वैसे कितना लगता है? और वैसे तो पानी वानी रहता है तो बहुत कम आता है। आपके वहाँ जो मिठाइयाँ गुणवत्ता में 100% प्योर है? एकदम हम मान के चलते हैं कि क्या खाद्य विभाग के अधिकारी आपके वहाँ जांच करने आए? बार बार आए हैं, बार बार हमारे से। तो कहते हैं कि 6 किलो लगता है 1 किलो खोआ जलाने में। हाँ, जो पानी वाला दूध है वह हमने प्योर दूध की बात की है।
जो गाय भैंस का गांव से उपलब्ध हो जाता है, जो पनीर सही इतना सस्ता क्यों बिक रहा है? अगर पनीर देखिए, एक किलो में मतलब 1 किलो पनीर बनाने में कितना दूध जल सकता है? एक बात जानिए, पनीर जो सस्ता बिक रहा है वह पनीर बहुत ही घींगा होता है, काइक नहीं होता है। 1 किलो पनीर कितने दूध को फाड़ा जाए तो 1 किलो पनीर तैयार हो जाता है? और सही तो मानिए तो 6 किलो शुद्ध दूध हो भैंस का, 1 किलो पनीर होगा। यानी 300 रुपये कम किलो पनीर बिक रहा तो पनीर नकली है। हाँ, एकदम नहीं। धन्यवाद। 330-35 रुपए इसका कास्ट क्या रहा है, अच्छा, 300 से ऊपर ही आ रहा है। कितना का सारा पनीर बनाने में? हम 340 रुपए बेचते हैं। ठीक, धन्यवाद।